समद्रोरकं वार्तिककारमन्यान् अर्णद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि सुखे सुखे प्राणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानवराय जगद्गुरु तुकाराम महाराज श्री संत एकनाथ महाराज आदि गुरु शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक हेतु की कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग में बृहदारण्यक उपनिषद के तृतीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण का विचार हम लोग कर रहे हैं। तृतीय अध्याय में एक जो उपासना समुचित कर्म ही मोक्ष का साधन है इत्यादि पूर्व पक्ष बोलता था, उसका सिद्धांति उत्तर देते हैं। यहाँ पर अंतिम में कहते हैं कि पारिशेष्या, यहाँ से मोक्ष एव नित्यानां कर्मणां फलत्वेन कल्पयितव्यः पारिशेष्य न्याय। पारिशेष्य न्याय इससे मोक्ष ही नित्य कर्मों का फल है, क्योंकि कोई अन्य फल हो नहीं सकता। जैसे अन्य कर्म है उनका फल अलग है, इन नित्य कर्मों का स्वर्ग फल नहीं हो सकता। तो परिशेष न्याय से इन कर्मों का मोक्ष ही फल मानना चाहिए, ऐसे कहते हैं। पारिशेष्य न्यायात् मोक्ष एव कल्पयितव्यः इति चेत्, क्योंकि अन्य फल का प्रतिपादन हो चुका है तो परिशेष कोई बचा नहीं, तो इसका मोक्ष ही फल मानना चाहिए। मोक्ष रूपी फल की कल्पना करनी चाहिए। यह का इसी को पारिशेष्य न्याय को स्पष्ट कर रहे हैं। सर्वेषां कर्मणां सर्वं फलम्, सभी कर्मों का सभी प्रकार का फल है। न चान्यत् इतर कर्म फल व्यतिरेकेन फलफलम कल्पना योग्यम अस्ति। दूसरा, इतर कर्म से अतिरिक्त फल कल्पना योग्य नहीं है, क्योंकि सभी कर्मों का सभी फल बताया। नित्य अतिरिक्त जितने भी कर्म है उनका सब कुछ फल बताया। न चान्यत् इतर कर्म फल व्यतिरेकेन फलम कल्पना योग्यम अस्ति। नित्य कर्म का नित्य कर्मण सकाशात इतर कर्म, टिप्पणी में लिखा 2 नंबर टिप्पणी में, नित्य कर्म से इतरत दूसरा यत कर्म जो कर्म है तत्फलात् भिन्नम, उस फल से भिन्न मोक्षाच्या अन्यत फलम कल्पना योग्यम नास्ति। नित्य कर्मों का जो फल
उनका नित्य कर्म से भिन्न जो भी कर्म है उनका जो फल है अथवा मोक्ष रूपी फल है, कल्पना होगी तो इनकी कल्पना होगी। स्वर्ग आदि अन्य कर्मों का जो फल अथवा मोक्ष रूपी फल, यही फल जो फल प्रसिद्ध है वही तो फल इस हम नित्य कर्मों का मान सकेंगे। जो कोई फल अप्रसिद्ध है, ये फल ही नहीं है, वह तो इसका फल मान ही नहीं सकते। परिशिष्टश्च मोक्षः, सभी कर्मों का फल स्वर्ग पशु पुत्रादि बताया गया है। बस सबका फल बताने के बाद एक फल बचा है मोक्ष। अब मोक्ष किसी न किसी का फल मानना ही पड़ेगा। अब सबका फल तो निर्धारित हो चुका है, बचे नित्य कर्म और इधर बचा मोक्ष। कर्मों में नित्य कर्म अवशिष्ट है, फलों में मोक्ष अवशिष्ट है, तो नित्य कर्म का मोक्ष ही फल मानना पड़ेगा। अंतिम यही पर्याय है। परिशिष्टश्च मोक्ष सचेष्टो वेद विधाम पदम, वेद वेदताओं को यह मोक्ष रूपी फल इष्ट है। तस्मात् स एव कल्पयितव्यः, इसलिए मोक्ष रूपी फल की कल्पना करनी चाहिए, अन्य फल नहीं मानना चाहिए। यह कथन करने के बाद सिद्धांत उत्तर देना, कर्म फल व्यक्ति नाम आनंत्यात् परिशिष्य न्याय अनुपपत्ति। कर्म फल रूपी जो व्यक्तियां हैं वह अनंत है, इसलिए परिशिष्य न्याय की यहाँ पर सिद्धि नहीं होगी। कर्म फल ये किसी को भी निर्धारित नहीं, कोई भी निर्धारण नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म का फल अनंत है। तो पारिशेष्य न्याय कब आएगा? जब किसी का निर्धारण किसी की संख्या गिनती हो सके। समझो हमारे पास कर्म है 10, है ना, उसमें एक है नित्य कर्म और बाकी 9 कर्म अलग है और फल है 10 मोक्ष से। 9 कर्मों के 9 फल बताए और 10वें कर्म का फल अवशिष्ट, 10वां कर्म भी अवशिष्ट है और एक फल भी अवशिष्ट है, तो हम पारिशेष्य न्याय से उस कर्म का वह अंतिम बचा हुआ फल मानेंगे। लेकिन कर्म के फल इतने हैं कि अनंत, कोई निर्गणती नहीं। तो अब इस सब कर्मों का फल समाप्त हो गया, बचा हुआ जो फल है वह इस नित्य कर्म का ये कैसे कहेंगे? पारिशेष्य न्याय वहां चलेगा जहां पर फलों का भी निर्धारण है और कर्मों का भी निर्धारण है। जहां पर फलों का निर्धारण ही नहीं किया गया तो पारिशेष्य न्याय से यह बचा हुआ यही इसका फल है, ये हम बता नहीं सकते। इसलिए कहते सिद्धांति, कर्म फल व्यक्ति नाम, कर्म के फल रूपी व्यक्तियों में अनंत होने से पारिशेष्य न्याय की अनुपत्ति है, पारिशेष्य न्याय की असिद्धि असंभव है। कर्म फल व्यक्त्यानंत्यम मुक्तम विनत्ति, कर्म फल रूपी जो व्यक्तियां हैं, कर्म के फल है वह अनंत है, ये जो बताया उसको यहाँ पर कहते हैं कि नहीं, पुरुषेच्छा विषयाणाम कर्म फलानाम एतावत्वम नाम केनचित् असर्वज्ञेन अवधृतम। कहते हैं कि पुरुषेच्छा विषयाणाम कर्म फलानाम, पुरुष की इच्छा रूपी जो कर्म फल है उन कर्म फलों का एतावत्व, एतावत्व अर्थात इतने ही कर्म फल है, ऐसा केनचित् असर्वज्ञेन न अवधृतम,
किसी भी असर्वज्ञ के द्वारा कर्म का इतना ही फल है ऐसा निश्चय नहीं किया। तत्साधनानाम अर्थात फल साधनानाम क्या कर्म साधनानाम वा पुरुष इच्छा नाम वा फल की साधना बोलो अथवा पुरुष की इच्छा है। पुरुष की इच्छा अनियत देश काल निमित्तत्वात्, इनकी कर्म की साधनाओं में भी नियत देश, नियत काल, नियत निमित्त नहीं है। और पुरुष की इच्छा में भी नियत देश, नियत काल, नियत निमित्त नहीं है। अनियत देश काल निमित्त वाले हैं सभी। ये कैसे बोला? पुरुष इच्छा विषय साधनानांच, पुरुष की जीवित जो इच्छा, उस इच्छा का जो विषय, उस विषय की जो साधना है, पुरुष के इच्छा के विषय की जो साधन है, साधनानांच अनन्त्यात्, साधनानांच पुरुषेष्ट फल प्रयुक्तत्वात्। ये कैसे है साधन? पुरुष को इष्ट जो विषय, इष्ट जो फल, उस फल प्रेरित साधनाएं होते हैं। पुरुष के इच्छा के विषय रूप जो विषय के जो साधन है, वे सभी पुरुष को इष्ट फल चाहिए, उस फल प्रेरित हुए साधन है सब। प्रति प्राणी च इच्छा वैचित्र्या फलानां तत्साधनानांच अनंत सिद्धि। प्रति प्राणी च इच्छा वैचित्र्या, प्रत्येक प्राणी अलग अलग, प्रत्येक जीव, इस प्रत्येक जीव की इच्छा में भेद है, इच्छा में विचित्रता है। प्रत्येक प्राणी की इच्छा में वैचित्र्य होने से, इच्छा में भेद होने से फलानाम तत्साधनानांच सिद्धि, फल और फल की जो साधन है, उन साधनाओं में अनंत्य की सिद्धि हो जाती है, भेद की सिद्धि हो जाती है। तो है ना, क्योंकि फल अलग है और फल अलग अलग है, तो उसके साधन भी अलग अलग होंगे। इसलिए फलों की भी अनंत है और साधनों की भी, साधन का भी अनंत है। तदनन्त्याच्च अशक्यम एतावत्वं पुरुषेण ज्ञातुम्। इसलिए फल और साधन यह दोनों भी अनंत होने से पुरुष ही एतावत्वं ज्ञातुम् अशक्यम, पुरुषों के द्वारा इतना ही फल, इतना ही साधन है, यह जान पाना अशक्य है। आज्ञाते च साधन फलैतावत्वे, और यदि साधन और फल इतना ही है, ऐसा ज्ञात न होने पर साधन फल एतावत्वे अज्ञाते, एतावत अर्थात इतने, साधन और फल इतने है, इसका अज्ञान होने पर कथम मोक्ष से परिशेष्यते, मोक्ष ही परिशिष्ट है, तरी मोक्ष ही परिशिष्ट नित्य कर्मों का फल है। ये कैसे सिद्ध होगा? अर्थात ये सिद्ध नहीं होगा। कर्म फल जाति पारिशेष्यमिति चेत, उत्तर देते हैं कर्म फल और जाति क्या क्या है? कर्म फल और जाति यही परिशिष्ट है ना?
ऐसा लिखोगे तो उत्तर दे। कर्म फल जाति पारिशेष्यम, कर्म फल की जाति। अब यह क्या है ना, ये समझ रहे, सब कर्म पारिशेष्य नहीं बोलेंगे हम, कर्म फल की जाति। जाति अर्थात सब फलत्व फल कर्म कर्म फलत्व कर्म फल तो सभी एक ही है कि नहीं? तो इसी को थोड़ा स्पष्ट करते हैं। कर्म फल जाति पारिशेष्य में क्या चीज है? कहते सत्यपि इच्छा विषयाणाम तत्साधनांच आनंते कर्म फल जातित्वम नाम सर्वेषां तुल्यम। कहते हैं कि इच्छा के विषय रूप, इच्छा के विषय और उनके साधन, यह अनंत होने पर इच्छा का विषय फल होता है और तत्साधन अर्थात फल का साधन। या लिख रहे इच्छा विषयानाम अर्थात फलानाम, तत्साधनानाम साधनानाम अर्थात फल साधनानाम अनंते। इच्छा के विषय फल अनंत होने पर अथवा उसका साधन यह अनंत होने पर कर्म ये विषफल अनंत है, उनके साधन अनंत होने पर भी कर्म फल जातित्व नाम सर्वेषां तुल्यम, सभी में कर्म फल जातित्व। कौन सा? कर्म फलत्व, ये कर्म फल जातित्व ये सभी में समान है, ये किसी में भेद नहीं है। मोक्षस्तु अकर्म फलत्वात् परिशिष्ट। मोक्ष कैसा है? वो कर्म का फल नहीं है, इसे वही बाकी रह गया है। तस्मात् पारिशेष्यात् स एव युक्त कल्पयितुम। इसीलिए अब मोक्ष तो कर्म का फल न होने के कारण बचा है, तो नित्य कर्मों का भी एक फल बचा है, इसलिए पारिशेष्य न्याय से मोक्ष को ही कर्म का फल मानना चाहिए। शेषात् स एव कल्पयितुम युक्त, इसलिए वही मोक्ष ही नित्य कर्मों का फल है, ऐसी कल्पना करना योग्य है। इधर फल बचा है एक और उधर कर्म बचा है एक, इसलिए उसी का मानेंगे। सिद्धांत बोलते हैं तस्य न तस्यापि नित्य कर्म फलत्वाभ्युपगमे कर्म फल समान जातीय तो उपपत्ति है, परिशेषानुपत्ति है। सिद्धांत कहते तस्यापि अर्थात मोक्षस्यापि नित्य कर्म फलत्वाभ्युपगमे, मोक्ष को भी नित्य कर्म का फल संदेह उपासनादि नित्य कर्म है, ऐसे नित्य कर्मों का फल मानने पर क्या समस्या होगी? क्या हो गया? शेषात्, इसलिए शेष से क्या बोलते हैं हम? उक्तादन्य शेष तो पारिशेष्य से सब फल बताया, नित्य कर्म बचा है और एक फल बचा है मोक्ष। भले ही वो कर्म का अभी तक सिद्ध न हुआ हो तो पारिशेष्य न्याय से वही फल देना चाहिए। तो कभी क्या बोलते हैं ना, नंबर आते हैं किसी के, तो नंबर आ गए और विद्यालय में जिनके नाम है तो उनको ही बख्शिश दिया जाता है। और क्या हो गया, संस्था में जिसका नाम भी नहीं है, नंबर तो नहीं, नाम भी नहीं है और एक बचा है, अवशिष्ट बचा है तो ये लेके जाओ। तो ये पारिशेष्य न्याय से होता है ना, बच्चा तो दे आ जाता है, नहीं तो बचा नहीं तो उसका कोई फल नहीं होता। उसी तरह यहाँ पर भी समझना चाहिए, अन्य सभी कर्मों का फल निश्चित बताया, बस बच्चा कौन?
हाँ? मोक्ष और नित्य कर्म। तो नित्य कर्म का फल परिशेष न्याय से मोक्ष मोक्ष बता दिया। तो सिद्धांत ने उत्तर दिया कि तस्य नित्य कर्म फलत्वाभ्युपगमे मोक्ष को नित्य कर्म का फल मानने पर कर्म फल समान जातीयत्वोपपत्ति है। क्या होगा? कर्म फल के समान जातीयत्व की सिद्धि होने से, अर्थात मोक्ष भी कर्म फल की समान जाति वाला होने लगेगा, क्योंकि जितने जो कर्म फल है उनकी एक जाति है, तो उसी जाति में ही चला जाएगा। कर्म फल जातीयत्व समान जातीयत्व की सिद्धि होने से यहाँ पर पारिशेष्य की आप सिद्धि नहीं कर सकते, पारिशेष्य नहीं बता सकते, परिशेष है ना, परिशेषानुपत्ति है। तस्मात् अन्यथा व्युत्पत्ति है। तस्मात् इसलिए 2 नंबर टिप्पणी में देखिए, पारिशेष असंभवे तत्सहकृता नित्य कर्म चोदनानुपत्ति है। पारिशेष न्याय से फल की सिद्धि न होने पर विधि की क्या होती है? अनुपत्ति। इसलिए नित्य कर्मणा मुक्ति फलत्वं कल्पयति इति पक्ष से निरसत्वात्। तो तस्मात् से लेना है नित्य कर्मों का मुक्ति रूपी फल है, इसका निराकरण किए जाने से अन्यथा व्युत्पत्ति है, अन्य रीति से विसिद्धि होने से क्षीणा श्रुतार्थापत्ति ही। कौन क्षीण हो गई? श्रुतार्थापत्ति क्षीण हो गई। उत्पत्त्याप्ति विकार संस्काराणाम अन्यतमम् अपि नित्य कर्मणाम नित्यानाम कर्मणाम फलम उपपद्यते इति। कहते नित्य कर्मों का उत्पत्ति, प्राप्ति, विकार अर्थात संस्कार और संस्कार, इनमें कोई ना कोई एक फल सिद्ध हो सकता है, कोई ना कोई सिद्ध हो गए फल। नित्य कर्मों का भी प्राप्ति होगा, विकार होगा, संस्कार होगा, कुछ ना कुछ होगा, होता है। संस्कार 2 प्रकार का होता है, गुणाधान और मलापनयन। यहाँ पर गुणाधान नित्य कर्म करेंगे तो मलापनयन, अंतःकरण शुद्ध रूपी मलापनयन तो होगा ना, ये तो फल सिद्ध होगा ही होगा। साधनात्मकत्व ही द्रव्य संस्क्रियते, और साधन रूपी ही वह द्रव्य को संस्कृत किया जाता है, यथा पात्राज्यादि प्रोक्षण इत्यादि ना। अच्छा, अतएव क्या? चतुर्णाम, अरे कहते थे चतुर्णाम अन्यतम मोक्ष। हम मोक्ष क्या मानेंगे? प्राप्ति मानेंगे, विकार मानेंगे, संस्कार मानेंगे, कोई ना कोई मानेंगे। चारों में से कोई ना कोई एक ही मोक्ष है, ऐसा यदि कोई कहेगा तो उत्तर देते हैं न, यह उनका कहना ठीक नहीं है। न तावत उत्पाद्यो मोक्ष नित्यत्वात्, मोक्ष उत्पाद्य नहीं है, क्यों? नित्य होने से। अतएव अविकार्यो, इसलिए यदि मोक्ष कैसा उत्पाद्य नहीं है, इसलिए विकार्य भी जो उत्पन्न होता है उसमें ही 6 विकार आते हैं। अस्ति जायते वर्धते विपरिणाते अपक्षीयते विनश्यति, ये विकार उत्पन्न होने वाले न होते हैं। ये उत्पन्न नहीं होता इसलिए अविकार्य है, और अविकार्य इसलिए ही असंस्कार्य है, संस्कार ग्रहण योग्य भी नहीं है। अतएव असाधन द्रव्यात्मकत्वाच्च, इसलिए ही साधन और
द्रव्यादि रूप न होने से, है ना। ये जो साधन द्रव्यात्मक है वही द्रव्य रूप है, उसी में ही विकार होता है, अद्रव्य रूप में विकार नहीं होता। साधनात्मकम ही द्रव्यम संस्क्रियते, साधन वाला ही द्रव्य संस्कृत होता है, साधन रहित द्रव्य संस्कृत नहीं होता। यथा पात्राद्यादि प्रोक्षणे क्षणादिना, क्या होता है कि पात्र पूर्णस पात्र वो प्रोक्षण से पवित्र होता है, और घी पत्नी के केवल उस पात्र में देखने मात्र से पवित्र होता है, पति के देखने से नहीं। यज्ञ करते समय यदि घी आगे रखा है तो घी का हवन कौन से घी का करना है, तो यजमान के पत्नी के आगे और घी का पात्र लाया जाता है और उसको उसमें देखने के लिए कहा जाता है, तो घी संस्कार युक्त होता है। और वही घी यज्ञ में हम करेंगे तो अधिक पुण्य मिलेगा, दूसरा घी डालेंगे तो पुण्य नहीं मिलता। इसलिए सब में संस्कार होते हैं। सच संस्क्रियमाण संस्कार निवर्त्य वा उपाधिवत, वह संस्क्रियमान संस्कार युक्त किया जाने वाला, न तो संस्क्रियमान संस्कार निवर्त्य, वह संस्कार के द्वारा निवर्त्य जो संस्कार से युक्त होता है वह संस्कार के द्वारा निवृत्त नहीं हो सकता, जैसे उपाधिवत। यहाँ पर युप में क्या किया जाता है, संस्कार। तो संस्कार किए जाने से संस्कार किया जाने वाला उसकी निवृत्ति होती है, ऐसी बात नहीं है। जैसे किसी ने व्रीहि के ऊपर पानी छिड़का और संस्कृत किया तो वो संस्कार निवृत्त, संस्क्रियमान उसकी निवृत्ति नहीं होती। जिसके ऊपर हम संस्कार करते हैं उसकी निवृत्ति नहीं होती। जो संस्क्रियमान है, जिसके ऊपर संस्कार किया जा रहा है, वह संस्कार के द्वारा निवर्तित नहीं होता। जैसे उपाधि, खंबा इत्यादि आदि से लिया व्रीहि इत्यादि। परिशिष्या आप्य स्यात्, तो परिशिष्ट न्याय से फिर आप्य होगा ये मोक्ष, तो बोलते हैं न आप्य आत्म स्वभावत्वाद एकत्वाच्च, यह मोक्ष प्राप्ति भी नहीं होगा क्योंकि वह आत्म स्वरूप है और एक ही है, इसलिए यह मोक्ष भी प्राप्य भी नहीं है। पूर्णस्य पूर्णमादाय